नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में राजनीति चरम पर है। बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक और स्ट्रिंग जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। इस स्ट्रिंग में बीजेपी ने आप नेताओं पर एमसीडी चुनाव के लिए टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव के चलते सियासत जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम अवस्था में पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर के साथ ही स्टिंग और वीडियो वायरल का खेल चल रहा है। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इसे चुनावी षड्यंत्र करार दे रही है। बीजेपी ने अब एक और स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने दावा किया है कि आपके नेता चुनाव में टिकट देने के लिए 80 लाख रुपए मांग रहे हैं। बीजेपी ने 2 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि स्टिंग में दिखाया गया शख्स आप नेता RR पठानिया है और महिला का नाम बिंदु, जिन्होंने रोहिणी के वार्ड नंबर 58 से टिकट लेने के लिए आवेदन किया। आपका जहाँ भी सामान जाएगा 99.99% आपका काम हो गया। देना हमारे हिसाब से होता है, लेना उसके हिसाब से, लेना उनके हिसाब से। ये आपको भी मालूम है, पहले भी हुई थी ऐसे 100-110 ये ब्लॉक करेंगे। तो ये चीज़ आप देख लेना, सबके अपने अपने है। जैसे भाई साहब की अपनी है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। तो मतलब जैसे भाई साहब को एक एरिया दे दिया कि भाई टोनी सीतमपुरा मोड़ टोनी ये आपने देखा, आपको एक एरिया दे दिया भाई आपने शादरा का ये 4 विधानसभा देखी है, मेरे को दे दिया कि मेरे को है द्वारा 3 विधानसभा। ऐसे कुछ खास जो लोग हैं वो डिवाइड करती है। रामनिवास जी भी, रामनिवास जी भाई साहब के हम समझी है, हमारे दोस्त की बेटी का ही है, विधानसभा अध्यक्ष है अपने नाम भाई साहब को समझी। और आपके जो ये गंगा इंटरनेशनल वाले हैं, इनकी लड़की मेरे साडू के लड़के, सुशील जी की लड़की मेरे साडू के लड़के के साथ मेरे पंजाबी बाग। कौन बिरला? अच्छा जी की, अच्छा। सुशील गुप्ता जी की बेटी मेरे साडू है वहाँ पे शालीबाग, पंजाबी बाग में सीए है। लड़का भी, बेटा भी सीए उनका, उसके साथ मैरिड है। सीरीज को मैं बहुत स्पष्ट बात कर रही हूँ। जैसे साथ बैठे हुए हैं, जैसे अपना सामान जाएगा तो ये सोच के तो नहीं जाएगा कि हाँ बस यही मैं बोल रहा हूँ। तो हमारी एक तरह से पक्की है 99.9% जो भी है। देखो आप कुछ भी बताओ, ऊपर वाले उस चीज़ को नहीं सुनते। ऊपर वाले क्या है, जो रिपोर्ट हमने लिखना है वही तो आप लिखोगे तो आप ही। हमने तो अभी भी लिख रखा है ग्राउंड लेवल। बिंदु जी ने हम आपको जब वहाँ से आ गए थे ना, पूरे रास्ते सिर्फ एक ही चर्चा थी यार, बिंदु ने आपको ऑफिस बंद नहीं करा, बिंदु काम करा रही है पूरा। और बिंदु के हर 2-4 दिन में कैंप लग रहा है। तो ये मैंने अपनी स्पष्ट बात रख दी, आप कोई बात आप रख सकते हो। कौन सी कमेटी के है ना, जो भी है। आप ये सोचो कि मेरे 5 रख दिया तो मुश्किल है भाई। अपना सामान जा रहा है ना आगे, तो पर 5 के पास नहीं जा रहा, तो एक के पास जा रहा है, जिसके पास जा तो पार्टी के लिए ही रहा है ना। सामान जा रहा है मेरे पास, मैंने सामान देना है इनको। ये कोर कमेटी के सदस्य है, जो 6 आदमी कोर कमेटी PSC की जो मेंबर, ये आपकी बात रखेगी, ये कन्विंस करेगी आपको कि यार तूने ना इसका नाम लेना, मेरी तरफ से ये फाइनल है। ये चीज़ होती है कोर कमेटी में हमारे इस पार्टी में। नहीं, जो अपनी पहले बात हुई थी जिसमें राखी इन्वॉल्व थी, इसमें राखी इन्वॉल्व है। हाँ बस यही मैं पूछ रही हूँ। ओके ठीक है। अब अपने को लेटेस्ट जो पेमेंट देनी है वो कितनी देनी है? ये भी अच्छा, इसमें अभी आधे नहीं हो सकते क्योंकि बीच में सैटरडे संडे आ गया। कोई नहीं हो तो कल मंगा लो। 2-4 नहीं आ पा रहे ना कल तो ये तो अरेंजमेंट है आधे का। तो देखो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, 1-2 दिन मंगा लो, कोई आज तो हम कहेंगे मंगा लो, हमने तो रोज़ जाना है, रोज़ आना है। अच्छा, जब आप कहोगे कि भी कल है उस टाइम पर
जानी कितने टाइम तक है ये बता दो ना। आधी तो मैं अभी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फायदा नहीं मेरे हिसाब से, ये तो पूरा अमाउंट एक बार में जाए ना जी। नहीं कोई बात दो बार नहीं। में जाएगा जी, 2 बार में जाएगा। 2 बार मांगा है। ठीक है। एक बार तो जैसे कुछ मांग लिया, ठीक है। फिर एक बार चेक और वो थैला मांग लिया, ठीक जो भी है ना, या मांग ठीक है। एक बार वो भी नहीं ले रहे। नहीं, अगर इसका आधा करना है तो मैं कल ही कर देती हूँ। ठीक है। टोकन जैसे चला गया, फिर जैसे अपना 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगी। इकट्ठा ही तो मेरी सोच ये थी 2 दिन बाद अच्छा, इकट्ठा ही थी। मैं तो कह रहा था कि आप 5 इकट्ठा दो, तो एक दिमाग में रहेगा। अब राजेश और उसमें दिक्कत ये नहीं, राजेश ने इकट्ठा भिजवाया। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। और जय कुमार बाद में रोकता रहा कि मेरा ले लो, मेरा फिर कौन पकड़ेगा? जयकुमार से तो सब बात नहीं हुई थी भाई, आप बाबूजी मुंजी हो, पैसे नहीं दे पा रहे हो, इसलिए नंबर कट जाएगा। जी ऐसा है जी, मैं आपको एक बात बताऊं। और ये श्योर है जी, अगर ये उस टाइम इसको टिकट मिली होती ना, ये चीज़ ये सीट निकाल जाता। और ये सामान इसका और उसका एक दिन का आगे पीछे रहा है। इन्होंने कही आज दे दे, कभी दौड़ मैंने आज भिजवा दिया। कभी ये दौड़ कह रहे हैं मैं कल दूंगा पुलिस पर, और मैंने आज भिजवा। मैं नाम भूल गई भाई मेरा साहब नाम का। दिनेश है जी, दिनेश सराफ। और अच्छा, आपका आता रहता है ग्रुप में शायद? हाँ, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है कि हमारे लिए आगे का रास्ता खुल रहा है। अब ना जितना डिले हो जाए ना उतनी दिक्कत रहेगी। भाई मैंने तो बोल दिया, तुमने सोमवार बोला था कि बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैं तो कह रही हूँ आधे ले लो कल, मैं तो तैयार हूँ। फायदा नहीं उसका। ऐसा वो मेरे घर में रखे ना, मैं फायदा क्या? मैं जनरल बोल रही हूँ, 2 दिन का टाइम ले लो। हाँ, मुझे वैसे में कोई प्रॉब्लम। इन्होंने मंडे बोला था मुझसे, मैं आपकी आज बात को समझ कल रात को बोला कि आज हम जा रहे हैं सुबह, तो मैंने सोचा आधे मैं पकड़ा देती हूँ मॉर्निंग में। आ गया हाँ, ठीक कि बात है। पुलिस, क्या पोजीशन मान लीजिए 8 आदमी है या यार ठीक है, फिर मंडे को चलते हैं। अब 8 में इनका नाम था नहीं, अब मेरा नाम पूछा, मैं मेरी हिम्मत ना पड़ी, मैं नाम लेते ना, तो कहते कि वो 9 हो गए, 9 का सामान गिनवाई। समस्या क्या हो जाती है? ठीक बात। उस थैले में पर्ची होती है सब। समस्या क्या है? पठानिया जी है ना लूप पे, तो नहीं है तो खैर बात खैर हमने करनी नहीं, ठीक क्या है। करनी है बस। नहीं लूप में है जी, लेकिन जिक्र एक चीज़ देखा होगा, पठानी जी से जो बात करते हैं, पठानी जी किसकी तरफ इशारा कर देते हैं कि पुलिस से बात कर लो, जो भी करनी है वो खुद करते हैं कभी नहीं, उनके मतलब राजनीति का मतलब ये है जी, फालतू आदमी ना बोल के पहले का आदमी भाई तुम बात परसों करो। उनके सामने आया सामान, एक आदमी नीचे देखे गए, मैंने लाके थैला नुको हाँ, ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है। वो विश्वास भी तो कोई चीज आपस में फिर। उन्होंने ये कह रहे थे पुलिस से बात कर लो, जो भी करनी है। अच्छा ये क्लोज मैटर उस वाले अमाउंट पे करवाना जो मैंने बोला है, नहीं, उससे ऊपर मत लेके जाना। मैं कंडीशन नहीं कर रहा। हाँ। मैं कंडीशन बिल्कुल नहीं कर रहा, ये चीज़ बिल्कुल। अब पुनीत से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा पहले मैं आपसे कंफर्मेशन लूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, यदि पुनीत से बात हो रही है तो आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो भी फाइल है वो मोटी फाइल है। आप मुझे ग्रीन सिग्नल दो कि हाँ बिंदु पुनीत पे विश्वास करके आप दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका ग्रीन सिग्नल चाहिए बस, मैंने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पुनीत ने हाँ बात कर लो, पैसे की बात करिए। पुनीत ने हो सकता है, देखो पुनीत मेरे साथ रहता है, और जब मेरे साथ रहेगा तो जहाँ भी मिलेगा साथ ही ले जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं इससे कोई बात छुपाता नहीं है। नहीं नहीं, आपकी तो बहुत इज्जत करता है। सी मेरे को उनसे मिलवाएगा, क्या बोलते हैं, राखी बिरला से। तो मैंने कहा इसलिए पहले मैं आपसे बात करूंगी सब कुछ। राखी बिरला से तो मिलवा देगा ये, हाँ लेकिन राखी बिरला थोड़ा सा मैंने ही मिलवाया था इसको। हाँ, राखी बिरला से इसको मैंने ही मिलवाया था। अच्छा, और उसी लेवल पे रिस्पेक्ट देने लग गई। तो मैंने कहा पहले आपसे ये चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि मैंने तो पुनीत को भी बताया। थोड़ा सा नहीं है सर, पैसा है ना, थोड़ा बहुत नहीं है। छापा बोल रहे पड़ गया, पर छापा पड़ा है, और 65 लोग थे जो आए थे रेट में अच्छा, टैक्स का, और वो पूरी रात लगे रहे कागज उसमें उलझा हुआ है। बाकी जहाँ तक पैसे की बात है, जब वो मिला रहा है किसी से, हाँ। तो मिल लो, अगले की तसल्ली ले लो फिर। नहीं पहले, क्योंकि सर पैसा भी मोटा है ना, एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि कोई 5-7 लाख रुपए हो, सीधी सी बात है। पहले 2 इंस्टॉलमेंट में देने, बल्कि सोमवार की बात थी, तो बोला सोमवार को तो 8 लोगों का मैं देने जा रहा हूँ सामान आगे। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम क्यों नहीं है इसमें? कह रहा 8 लोगों के नाम चढ़वा के आ रहा हूँ, हालांकि आपका भी नाम लिया था कि आप भी चलोगे साथ में। तो मैंने कहा भाई मेरा नाम, तो जी आपने सामान नहीं दिया ना अब तक अभी। तो मैंने कहा भाई ले लो, मैंने कहा देखो मेरे पास सीधी सी बात है, नहीं थोड़ा तो ले लो। मैंने बोला आधा ले लो ना अभी। हाँ, इतना जरूर है कि यदि मतलब पैसे इसके पास होते हैं, हाँ हाँ हाँ, पैसे का तो है
फैक्ट्री नहीं तो मैंने बोला, मेरे से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21 की बात हुई थी, तो मैंने कहा 10 ले जाओ, अभी 10 मेरे पास पड़े हुए हैं। हाँ। तो बोला 10 नहीं लूंगा मैं, अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी लूंगा। मैंने कहा फिर भाई 3-4 दिन रुक जा। फर्स्ट कितनी थी? फर्स्ट थी 21 लाख रुपए। अच्छा। तो मैंने कहा 10 पड़े हैं मेरे पास अभी। अब सैटरडे संडे का दिन था, बोले 8 नहीं, वो बोला 8 का ले लिया है, 8 का नाम हम चढ़वाने जा रहे हैं। और जो जिनकी पिछली बार भी लिया हुआ था उनकी भी सबकी पक्की है। वो तो बोला कि 5 लोगों की कमेटी है। हाँ, ये कमेटी 5 की है। अच्छा, वो सही बता रहा है। हाँ हाँ, जो पीछे बनी थी ना, हाँ। 5 लोगों ने डिसाइड किए थे, ठीक है? उसमें 5 ही लोग थे, वो सच बता रहे हो। तो वो बोला कि वो 5 अपने हाथ में है, वो आप चिंता मत करो। हाँ, और कौन कौन है सर वैसे? वही यही है जो मेन है। गोपाल राय जी हैं, दुर्गेश जी हैं, और सौरभ जी हैं, और एक अतिशी हैं। अच्छा, जानते सारे हैं, क्योंकि जब मैंने बता दिया ना मेरे साथ रहता है, उसी मेरे पीछे से भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं। सौरभ जी के साथ रखा है इसको। भवाना इलेक्शन हुआ था वार्ड का, इसमें भी, अब राजेंद्र नगर भी। और पीएसी अपनी कमेटी है, ऊपर सुपर कमेटी है जो इसमें पीएसी बोलते हैं ना। हाँ, पीएससी, यही पीएससी बोल रहे थे। हाँ, तो उस पीएसी के जो मेंबर हैं उनमें राखी। इस स्टिंग को जारी करने के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी का भंडाफोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं और वहां उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अब टिकट के बदले मोटी रकम वसूली जा रही है। और अगर यूं कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, दिस इज द मदर ऑफ ऑल स्टिंग्स। ये जो स्टिंग का कल्चर है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया था। और अरविंद केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था और अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि डरना नहीं, आप सब अपने पास ऐसे डिवाइस रखो, मोबाइल रखो इत्यादि, और कहीं भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो, कोई आपसे पैसा मांग रहा हो, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा हो या कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा हो, तो वीडियो बना लेना। और उन्होंने एक हेल्पलाइन भी जारी की थी कि इस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करना, वो वीडियो हम इकट्ठा कर लेंगे और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करेंगे। अब मालूम ऐसा पड़ रहा है कि ये हेल्पलाइन यथाशीघ्र भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि रह रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से, आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। इस स्टिंग के बाद दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी की छवि धूमिल हो गई। भले ही केजरीवाल कितने में लाख दावे कर ले, लेकिन उनकी सरकार और पार्टी पर भ्रष्टाचार का कलंक लग चुका है। रिपोर्ट TNP न्यूज।